मैं दिनेश कुमार। आज मैं बाराबंकी जनपद मुख्यालय विजयनगर मोहल्ले में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है संकल्प कैरियर कोचिंग चलती है, जिसका उद्देश्य है कि बाराबंकी जनपद के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पुलिस भर्ती में समयावधि के लिए भर्ती हो। तो जिस तरीके से बाराबंकी जनपद में हमेशा चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन रहा हो, हाई स्कूल का चाहे इंटर का, हमेशा टॉप रहा है। नहीं तो टॉप 10 की सूची में तो आया ही आया है हर वर्ष प्रतिवर्ष। लेकिन जो भर्ती होती है पुलिस की या किसी अन्य की भर्ती होती है, उसमें जो है बाकी नाम नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है? इस कारण को देख करके जो रवि जी कोचिंग के संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं, संस्थापक हैं, ये पुलिस में भर्ती हो चुके थे। उन्होंने पूरा इसका जो है पढ़ करके भर्ती हुए थे, उनके पास पूरा तजुर्बा है। तो उस तजुर्बे को ध्यान में रखते उन्होंने जो है रिजाइन किया पुलिस से, और जो है बच्चों को भविष्य के लिए कि क्यों नहीं जो है भर्ती हो पाते हैं, तो एक कोचिंग दिया कि हाँ बच्चे पढ़ें और बढ़े। हमने उससे बात भी की है। उसके बाद जो है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने बाराबंकी के बच्चों को बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। 2018 इस कोचिंग को मैंने 2018 में एक छोटे से कमरे में स्टार्ट किया। तब हमारे पास करीब 22-23 बच्चा था। धीरे धीरे हमने करीब मान के चलिए हमारे पास बच्चा हुआ करीब 70 के आसपास। 2018 में 2 बड़ी वैकेंसी पुलिस की यहाँ देखी गई, जिसमें से हमने करीब 40 से 42 बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट किए। फिर मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ और मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। करीब 3 साल नौकरी किया। फिर हम वहाँ की स्थितियों को देखा कि बाराबंकी के लड़के आखिर क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं, ये कारण क्या है। तो इन कारण का जो हमने निजात ढूंढा कि सही गाइडेंस में कार्य नहीं कर रही हैं संस्थाएं हमारे बाराबंकी। ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा, काम कर रहा, लेकिन जो मटेरियल बच्चों को चाहिए, जो टेस्ट चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। लोगों ने इसको बिजनेस के तौर पे खोला है और हम कम पैसे में चलाने के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बाराबंकी का बच्चा सिलेक्ट हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है। क्या हमारे यहाँ की जैसे अन्य जगहों की अपेक्षा हमारे यहाँ की जो फीस है मात्र 700 रुपए फीस रखा गया है, जो गांव और देहात का भी बच्चा दे सकता है और शहर का। अगर ये बिल्डिंग किराए की ना होती तो मैं इसको 500 रुपए में चला। बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास लमसम बच्चों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से करीब हमारे पास 150 बच्चा है इस समय। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 700 रुपए भी नहीं दे पाते हैं। क्या उनके लिए जो बच्चे जैसे हमारे यहाँ 700 रुपए फीस को नहीं दे पाते हैं, मैं उनके देखिए ताकीकात करता हूँ। उसके बाद मैं उनको निःशुल्क और अपने संस्थान से सभी चीजों को उपलब्ध कराता हूँ। जो वर्तमान में टीवी पढ़ रहे हैं, हम वो सब डिस्कस करते हैं उस पर कि हाँ इस बच्चे को अवसर दिया जाए, अगर इसको मौका मिलेगा तो कुछ कर सकता है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाया जा रहा है उसको पढ़ने के लिए। कोचिंग को चलाने का उद्देश्य क्या हुआ? क्या उद्देश्य लेकर के आप ये कोचिंग संस्था चला रहे हैं? अगर एक लाइन में उत्तर बताएं, जैसे सब तो एक्सप्लेन किए हैं, सिर्फ सिलेक्शन देना। कोई लड़का ऐसा ना रह जाए कि उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिला पढ़ने के लिए या उचित गाइडेंस नहीं मिला और वो सिलेक्शन से रह गया। अगर हमें लगता है कि बच्चा 700 रुपए फीस नहीं दे पाएगा तो उसमें भी हम कंप्रोमाइज करते हैं कि आप आओ। अगर पढ़ने वाला है तब कंडीशन है, सिर्फ घूमने वालों के लिए 700 में 1 रुपए भी फीस कम नहीं होगी, लेकिन अगर पढ़ने वाला है तो जितना संभव होगा हम लोग कम करते हैं। जिस तरीके से आपके संस्थापक महोदय ने बताया और उनका उद्देश्य है, तो जैसे इन्होंने सिलेक्ट किया है, पुलिस की भर्ती में हुए हैं, लेकिन पुलिस की भर्ती छोड़ करके ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है जो बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो जो छोड़ करके आए हैं, तो क्या ऐसी शिक्षा देते हैं जो अन्य कोचिंग में नहीं मिल पाती है? क्या मामला है? अब ये तो बच्चों से पूछिए, हम तो प्रयास कर रहे हैं 24 घंटे 24 आवर। सर का थोड़ा बता देते हैं, सर जितनी मेहनत कर रहे हैं, शायद हमने, चूंकि हमारा भी कोई अपना अनुभव है, इतनी मेहनत कोई टीचर दूसरा नहीं करता है। इवन हम भी नहीं करते हैं। पढ़ाने के मामले में कह सकते हैं जितना मैं शिद्दत से पढ़ाता हूँ, हो सकता कोई ना पढ़ाता हो, लेकिन उस शिद्दत में हमसे ज्यादा मेहनत सर की शामिल होती है। लगभग कई वर्षों से आप कोचिंग चला रहे हैं, अब तक कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ है?
ये सबने बताया लगभग 40 बच्चों का सिलेक्शन पुलिस में हुआ है। 2018 से कोचिंग चल रही है, इस कोचिंग का सिलेक्शन। इस बार जो कोचिंग की जो आप चला रहे हैं और पुलिस भर्ती आई है, इसमें आपको क्या लगता है आपकी कोचिंग में लगभग कितने % बच्चे उत्तीर्ण होंगे? 100% का मैंने अपना जो मोटो रखा है कि 100% रिजल्ट हम देंगे। अधिक से अधिक बच्चा जो हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट होके पुलिस भर्ती में कार्य करेगा, 12 बंकी का नाम रोशन करेगा, यही मेरा उद्देश्य है। जो बच्चे भी यहाँ पर जो है ज्यादा तादाद में दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैं बच्चों से भी जानकारी देना चाहता हूँ कि कोचिंग में ऐसी क्या खासियत है जो यहाँ बच्चे ज्यादा आते हैं, तो क्या मामला है। आप बताइए बेटा, आपका शुभ नाम क्या है? सर मोहित गोस्वामी नाम। अच्छा, मोहित गोस्वामी जी। तो आप ये बताइए कि जो कोचिंग ये संकल्प कैरियर कोचिंग है, तो इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या सोच करके आप इसमें पढ़ते हैं, और जो 12 की जनपद के अन्य छात्र हैं जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं उस संस्था में आए, तो क्या अच्छाइयाँ हैं जो इसमें आए? देखिए सर, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि मिडिल क्लास का जो बच्चा है उसकी सबसे कम वाली ये बात है कि हाँ उनके पास पैसों की कमी होती है। ठीक है सर, और वो पढ़ना बहुत चाहते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ की सबसे बड़ी जो उपलब्धि एक प्रकार से कह सकते हैं कि 700 रुपए में इतना पढ़ाते हैं जितना आप सोच नहीं सकते हैं। जी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात है कि हमारे सर जो रवि सर हैं वो हर संभव प्रयास करते हैं किसी बच्चे के लिए। आप पढ़ें, बस पढ़ें, आप कुछ भी, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ रहिए। वो यहाँ तक कि खाना देने के लिए तैयार है कि आप रहिए और पढ़िए, इतना करते हैं। अगर कोई बच्चे के अंदर जुनून है, वो पढ़ना चाहता है, तो वो इस संस्था से जुड़कर बहुत कुछ कर सकता है, ये मैं कहना चाहूँगा। तो आपके जो 12 की जनपद के छात्र हैं जो पुलिस भर्ती होना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर अपने अंदर आग है तो वो इस कैरियर से, संकल्प कैरियर एकेडमी से जुड़ें और देखें कि यहाँ पे यहाँ का माहौल और अदर कहीं का माहौल कैसा है जी। और सबसे बड़ी बात तो वही है कि यहाँ पे आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको इतना कुछ दिया जाएगा जितना आप सोच में नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ के छात्रों का कहना है कि इस कोचिंग में जितना कुछ दिया जाता है या सोच भी नहीं सकते। तो हम अन्य छात्रों से बात करेंगे, तो आप लोग जो है कोई बात करना चाहता है? कि आप बताओ, ये जो कोचिंग है संकल्प कैरियर, तो आप कितने दिनों से इसमें अध्ययन कर रही हैं? हम लगभग 4-5 महीनों से इसमें अध्ययन कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना है। तो 5 महीने से करीब अध्ययन कर रही हैं, तो क्या अच्छाई लगी? और अपने जो नई जनरेशन है, जो अन्य छात्र छात्राएं हैं वो पुलिस भर्ती होना चाहती हैं लेकिन उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों के लिए, क्या अच्छाई है इसके लिए? इस कोचिंग के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे सर हैं वो बहुत मेहनत से और लगन से पढ़ाते हैं। हम लोगों के दुगना मेहनत करते हैं सर। अच्छा। और इस कोचिंग में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो सर बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। और उनका मतलब अगर कोई गृहस्थ जीवन से कोई दिक्कत है तो सर अपने आप से मतलब पढ़ाते हैं अच्छी तरह से। ठीक है। कम पैसों में अच्छी शिक्षा देते हैं। अच्छा, कम पैसों में अच्छी शिक्षा देते हैं। ठीक है। आखिर कि कम पैसों में अच्छी शिक्षा दी जाती है, तो हम सभी अपने बाराबंकी जनपद से यदि अन्य जनपद के लोग भी यहाँ रहते हैं तो वो भी छात्र छात्राएं आए इस कोचिंग में, और कोचिंग की जो अच्छाइयाँ हैं, जो कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की उच्चतम शिक्षा दी जाती है, उच्चतम क्वालिटी की, उसका संग्रहण करें और बाराबंकी जनपद का नाम रोशन करें। और बेटा आप अपने आपके क्या नाम है? अच्छा, आप कहाँ के वासी हो? बाराबंकी से। अच्छा। मैं संकल्प कैरियर में पढ़ता हूँ। यहाँ कोचिंग संस्थान में अच्छा से अच्छा पढ़ाया जाता है और जितना हो सकता है वहाँ से सर उतना हम लोगों के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कई बच्चों से बात की, करीब सभी बच्चों का एक ही उद्देश्य है, यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें और 12 की जनपद के नाम रोशन करें। बेटा आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज मौर्य है। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना संकल्प किया है करियर बनाने का तो आपको संकल्प करियर आना पड़ेगा। पहली बात तो ये, ठीक है। और कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है, लेकिन हमारे सर जो मटेरियल देते हैं वो पढ़ लेंगे अगर तो उतना इनफ है हमें पेपर को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फोकस करना चाहिए, और जैसा रवि सर कहते हैं उनके गाइडेंस में अगर हम काम करेंगे तो ये मेरा मानना है ऐसा, और मैंने पर्सनली ऐसा अनुभव भी किया है कि सिलेक्शन होगा बच्चों को, ज़रूर होगा, डेफिनेटली होगा, सफलता जरूर मिलेगी। जी हाँ। तो इस तरीके से यहाँ के बच्चों का मानना है कि इतनी मेहनत से यहाँ के शिक्षक लोग, अनुभवी शिक्षक है, अनुभवी, सबसे बड़ी बात होती है अनुभव की, कि उन्हें
वो परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिनको मालूम है किस तरीके से पढ़ने से और किस तरीके से पढ़ाने से शिक्षा से जो है उत्तीर्ण की जा सकती है। तो उसी बच्चों को पढ़ाते हैं कि यहाँ के ज़्यादातर बच्चों को कहना है, सभी बच्चों को कहना है कि यदि किसको संकल्प है तो इसी संकल्प कैरियर में आकर के पढ़ाई करें और अपना संकल्प पूरा करें। अब देखना यही है कि इसका संकल्प कैसे कब पूरा होता है, लेकिन हाँ इनकी तमन्ना यही है, कहना यही है, मेहनत यही है, मेहनत रंग लाएगी और सबको संकल्प के लिए आकर के अपना भविष्य संवारना और सजाना चाहिए। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, सर्व के साथ 12